Good morning, everyone. Morning, ma'am. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? We We are are fine, fine, ma'am. ma'am. We What are about fine, you? ma'am. Thanks, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम ग्रामर में चैप्टर 16 सर्वनाम शब्द के बारे में बताएंगे। वैसे तो आप लोगों ने अपने सिलेबस में इसको कई बार पढ़ा है, आप लोगों को केवल रिवाइज की करना है। तो चलिए हम देखते हैं बुक में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके माध्यम से सर्वनाम शब्दों के बारे में बताया गया है। जैसे सुखविंदर गायक है, वह अच्छा गाता है, लाखों लोग उसे चाहते हैं, मैं भी उसे चाहता हूँ, भगवान करे वह और अच्छा गाए। देखिए इसने जो इस वाक्यों में सारी बात किसके ऊपर बताई गई है? सुखविंदर। पहले वाक्य में सुखविंदर का नाम आया, उसके बाद जितने भी वाक्य हैं उन सब में सुखविंदर की नाम की जगह पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि आपको नीले रंग से दर्शाया गया है। यस मैम। जैसे वह उसे दो, हाँ, तो इन जो है यानी इससे यह पता चलता है कि जो शब्द संज्ञा की जगह पर स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब चलते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं इसको हम जानेंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। आप लोगों को याद भी होगा। कितने लोगों को याद है सर्वनाम के भेदों के बारे में? चलिए गौरव सबसे पहले बताएंगे। पुरुषवाचक मैम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक एंड निजवाचक। बहुत बढ़िया। चलिए मुस्कान आप बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। मैम, जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुरुष में बेटा व्यक्ति, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, है ना, दोनों का होगा। हम जैसे मैं कल बाजार जाऊंगी, इसमें मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसके भी तो भेद किए गए हैं। यस मैम। यस मैम। अभिषेक पुरुष, बताएंगे, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अभिषेक बताएंगे कौन कौन से भेद हैं। बेटा आवाज आपकी आई नहीं है। मैम प्रथम और मध्य और उत्तम। तो पूरा बताओ ना। प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या आएगा? मध्यम पुरुष, इसको डिटेल बताइए। मैम प्रथम पुरुष मैं, मेरा, हमारा आदि। और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम सबका, उसका, सबका, तुम। तुम्हारी। और अन्य पुरुष में होगा वे सब, उसे, उनके, उसने आदि। बहुत अच्छा। चलिए कोमल आप बताएंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम याद है कुछ? हाँ यस मैम। बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम सब किसे कहते हैं? किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत, किसी संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द को, चलिए डिस्कनेक्ट हो गई। हम आकृति आप बताइए। यस मैम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चय किया जाता है, उन्हें सर्वनाम को
निश्चयवाचक शब्द कहते हैं, जैसे वह, यह, वे, ये आदि। यानी वस्तु और व्यक्ति की निश्चितता का बोध हो कि हाँ ये निश्चित है कि यही चीज है। चलिए खुशी बताएंगी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। आवाज नहीं आ रही है। गौरव आप हैंड डाउन कर लीजिए, एक एक से हम पूछ रहे हैं। वैसे आपसे पूछा गया था, सबसे पूछना है, सबको याद होना चाहिए ना। खुशी, खुशी की आवाज ही गायब हो जाती है कुछ पूछना होता है तो। चलिए प्राची बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान करता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य प्रयोग करके बताइए। उदाहरण नहीं आ रहा है आपको? निश्चयवाचक की तो पूछा गया है। या मेरी कलम है, वह किताब उसकी है। वह मेरा भाई है। निश्चय है ना, उसमें कोई संदेह तो नहीं है। आदर्श, आदर्श अनिश्चयवाचक सर्वनाम सब किसे कहते हैं? यस मैम। बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम सब। मैम अनिश्चयवाचक मैम जिन सर्वनाम देख के शब्दों मत का बताइए, कोई कैसे बताइए। निश्चय बोध निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए। उदाहरण मैम बताइए। जैसे कुछ लोग मैम जैसे कुछ लोग परीक्षा दे रहे हैं। और उत्कर्ष आप बताइए। मैम आप यस मैम। उदाहरण, हाँ मैम कल मेरे घर को स्पीकर आपका बंद हो गया। मैम कल मेरे घर कोई आया था। बहुत अच्छा। चलिए अखिलेंद्र आप बताएंगे अब निजवाचक सर्वनाम सब। निजवाचक सर्वनाम सब। अनुराग आपको याद है? अनुराग चलिए काव्यांशु आप बताइए। जिसका नाम लेते हो डिस्कनेक्ट हो जाता है। शब्दों का प्रयोग अपने भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसे मैं उनके घर गया था, स्वयं गया था। तनवीर आप बताइए संबंधवाचक सर्वनाम सब। मैम जो सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण नहीं याद आ रहा है? खुशी बताओगी? मैम मैं स्वयं चलकर आया हूँ।
मैं ये क्या, मैं स्वयं चल के आया हूँ तो क्या हुआ ये? निजवाचक है, संबंधवाचक है, क्या होगा ये? निजवाचक। निजवाचक। हमने संबंधवाचक सर्वनाम शब्द के एग्जाम्पल पूछे थे आपसे। संबंधवाचक का बताइए। जिसे ज्ञान नहीं है उसे कैसे समझाएं? जिसे ज्ञान नहीं उसे कैसे समझाएं? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना? हाँ चलिए, तो यही चीजें आप लोग जो बता रहे हो, यही चीजें यहाँ भी दिया गया है। सर्वनाम के जो 6 भेद हैं, 6 भेदों का उदाहरण और परिभाषा जो कि आप लोगों को पता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है जिसके बारे में आप लोग जान लीजिए। सर्वनाम शब्दों के साथ प्रसर्ग मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे मैं है तो मैंने, वह है तो उसको, जिनके लिए, आज। सर्वनाम और प्रसर्ग के बीच में ही या और कोई और स्वर आए तो प्रसर्ग अलग लगता है। जैसे किसी ने, उन्हीं को, इन्हीं से, है ना, बीच में इन्हीं है ना, ही शब्द आ रहा है, इसलिए प्रसर्ग इसमें किसी ने को अलग कर दिया। किसी यानी बड़ी की मात्रा आ रही है, एक ही आ रही है, तो इसीलिए इन्हीं ने नहीं बोलेंगे, इन्हीं से। यहाँ जो प्रसर्ग, अच्छा बताइए प्रसर्ग किसे कहते हैं? बताया गया है प्रसर्ग क्या होता है, कोई बताए? याद नहीं आ रही मुस्कान, अभिषेक? प्रसर्ग क्या होता है? कारक में आप पढ़े हो? कारक, हाँ, जो कारक के चिन्ह होते हैं उन्हीं चिन्हों को प्रसर्ग कहा जाता है। कर्ता ने कर्म को जो चिन्ह है इसी को प्रसर्ग भी कहते हैं। तो सर्वनाम शब्दों में अगर कोई प्रसर्ग आ रहा है और ही बीच में, यानी प्रसर्ग के बीच में ही या और कोई स्वर आई, तो प्रसर्ग को हम क्या कहते हैं? अलग लगते हैं। किसी आ रहा है स्वर ई, इसीलिए किसी ने। वैसे होता किसने हम लिख सकते थे ना, लेकिन यहाँ पर स्वर आ रहा है किसी ने, इसलिए ने को अलग कर दे रही है। ऐसे उन्होंने एक साथ हम लिखते हैं, लेकिन उनको, उन्हीं को ही आ रहा है, इसलिए प्रसर्ग को अलग कर रही है। ठीक है। और अगला ध्यान दीजिए, आदर प्रकट करने के लिए जिन एकवचन संज्ञाओं को बहुवचन की बात प्रयोग में लाया जाता है, उनके लिए आने वाले सर्वनाम भी बहुवचन में आते हैं। जैसे जो आदरार्थ, सम्मानार्थ शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द, उनको हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग जान रहे होंगे, जब एकवचन बहुवचन आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें बताया गया था। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में आते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एकवचन में रहते हैं, और कहीं कहीं आदर के रूप में हम एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु जी, गुरु हमसे सम्मानित हैं, इसलिए हमको आदर देने के लिए गुरु जी लगा रहे हैं। हमका कक्षा में पढ़ा रहा है नहीं कहेंगे, उनको पढ़ा रहा है, हम बच्चों को कह सकते हैं ना, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन गुरु जी हमसे बड़े हैं तो उन्हें हमें आदर देना है, तो पढ़ा रहे हैं। तो रहे का दिन तो बहुवचन हो गया ना, क्रिया का बहुवचन। यस मैम। कर्ता का तो बहुवचन करेंगे नहीं, क्रिया का ही तो बहुवचन करेंगे हम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और दूसरा देखिए, कुछ लोग मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं। जैसे शीला बोली, हमारी बात सुनो, मेरी बात सुनो, भी हो सकता था ना, लेकिन यहाँ बहुवचन में भी कर दी अपने आप के लिए। ऐसा होता है, हमारी बात सुनो। वैसे हम सब बहुवचन का माना जाता है, मैं एक वचन होता है ना, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप ऐसे भी लिखा जाता है कुछ लोग।
इसको कर देते हैं, मैं की जगह पर हम बना देते हैं, मैं का बहुवचन हो गया है। और अगला देखिए श्रोता, श्रोता किसे कहते हैं? मैम सुनने वाले। सुनने वाले को। तो यहाँ देखिए श्रोता को सम्मान देने के लिए आप या तुम का प्रयोग किया जाता है। तू का प्रयोग तो अत्यधिक निकटता दिखाने के लिए होता है या निरादर करने के लिए। देखिए तू शब्द का प्रयोग आपस में हम उम्र के जब होते हैं, हम जोली होते हैं तो तू तुम्हें बोलते हैं, नहीं तो हमेशा जो है आप। सम्मान देने के लिए अगर हम कह रहे हैं तो आप कहते हैं। जैसे कभी कभी हम भी कह देते हैं, बच्चों आपने पढ़ा तक नहीं, कभी कभी तुमने लिखा था कि नहीं, आप हमसे छोटे भी हैं तो इस लहजे से भी हम तुम बोल सकते हैं। कभी कभी आपको सम्मान देने के लिए भी आप बोल देते हैं। वैसे बड़ों को हमेशा हमें सम्मान देना चाहिए, तो इसलिए हम बड़ों के लिए तुम का प्रयोग नहीं करते हैं, बड़ों के लिए हम आपका ही प्रयोग करते हैं। जो बहुत हमारे हमजोली हैं उनको हम तुम या तू शब्द का प्रयोग कर सकते, नहीं तो तू शब्द जो है ये हमारा अपमानजनक शब्द होता है। तू क्या कर रहा था, तू क्यों नहीं पढ़ रहा था। अगर हम तू बोलते हैं तो तू का प्रयोग हमें करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, निरादर दर्शाता है। हाँ तुम कहो तो चलेगा, है ना, तो समान हम उम्र के नाते तुम चल सकता है आपस में, लेकिन तू करके आप लोग कभी किसी से बात मत कीजिएगा आपस में। देखिए हम लोग कुत्ते को तू करते हैं ना, है कि नहीं, तो इसलिए आपस में कभी तू शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा। अरे यार तू भी आ जा, कभी कहते हैं ना मजाक मजाक में, वो मूर्ख तूने, तुझे अकल कब आएगी। तो यहाँ मूर्ख से हम बना रहे तो अपमानित तो कर रहे हैं, तब यहाँ अगर तुझे कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ गलती कर रहा है उसको हम उसकी मूर्खता पे हम बोल रहे हैं, तो वहां तू शब्द का प्रयोग अक्सर व्यक्त कर देते हैं। चलिए आपका प्रयोग अनेक रूप में होता है, जैसे मध्यम पुरुष, आप कहाँ जा रहे हैं। निजवाचक मैं, आप हैरान था, अपने आप के लिए कह रहा था, तो वो निजवाचक है। निजवाचक सर्वनाम की पहचान तो यही है कि जब कर्ता अपने आप के लिए सब प्रयोग करता है तो वहां निजवाचक होता है। तो मैं आप ही हैरान था, यानी मैं खुद ही हैरान था, ऐसा भी हम कर सकते हैं। मध्यम पुरुष, आप कहाँ जा रहे हैं। मध्यम पुरुष में तुम होता है ना, हाँ मध्यम पुरुष में तुम ही होता है, लेकिन कभी कभी हम तू की जगह पे आपका भी प्रयोग करते हैं, सम्मान देने के लिए बताया गया है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है तू, लेकिन हम उसको सम्मान देने के लिए आप बना देते हैं, उत्तम पुरुष बना देते हैं। अन्य पुरुष के लिए भी कभी कभी आपका प्रयोग होता है। आप पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए, हम कभी महापुरुषों की जीवनी पढ़ते लिखते तो वहाँ लिखा होता कि आपने काम किया था, आपने वहाँ जाकर संघर्ष किया, तो ये हमें सम्मान देने के लिए होता है। जबकि यह पुरुष के दृश्य देखे तो अन्य पुरुषवाचक शब्द है, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो अन्य पुरुषवाचक शब्द है, लेकिन वहाँ हम उन्हें सम्मान देने के लिए कभी कभी हम आपका प्रयोग कर देते हैं। चलिए सर्वनामों की रूप रचना, सर्वनाम शब्द कैसे बनते हैं। तो पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आएगा, उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्तम पुरुष में कौन कौन शब्द आते हैं, किसके लिए प्रयोग होता है। बताइए। मैम उत्तम पुरुष में सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द ही है, इसमें कौन से शब्द आते हैं, हमने किसके लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आकृति बताइए। मैम हम
मैम में, हम, हमने, हमने, हमें आदि। ये क्या है? उत्तम पुरुष है, यानी प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष एक ही है। जहाँ हम, हमें, हमारा, हमारी, मेरा, मेरी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए मैं का प्रयोग कैसे किया जाता है? कारक के आधार पे, एक वचन और बहुवचन के आधार पे कैसे इसमें परिवर्तन होता है, ध्यान से देखिए। कर्ता मैं है, मैं या मैंने है, तो हम उसको बहुवचन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? हम, हमने, है कि नहीं? चलिए गौरव पढ़ के बताएंगे अब पूरा। यस मैम। मैम कर्ता मैं, मैंने, मैं एक वचन है और बहुवचन हम, हमने। मैम कर्म का मुझे और मुझको, एक वचन और बहुवचन हमें और हमको। कर्ण मुझसे और मेरे द्वारा एक वचन, हमसे और हमारे द्वारा बहुवचन है। संप्रदान में मेरे लिए, मुझे, मुझको एक वचन, हमारे लिए, हमें, हमको बहुवचन है। देखिए यहाँ स्पष्ट दिख रहा है ना, एक वचन हमें प्रयोग कर रहे हैं हम। ये आपका कारक के आधार पे दोनों वचन दिखाया गया है। कारक 8 हैं, तो 8 प्रकार से मैं शब्द का प्रयोग हो रहा है और एक वचन और बहुवचन दोनों में। चलिए आगे बढ़िए। अपादान मुझसे एक वचन, हमसे बहुवचन। संबंध मेरा, मेरी, मेरे एक वचन, हमारा, हमारी, हमारे बहुवचन। अधिकरण मुझ में, मुझ पर एक वचन, बहुवचन हम में, हम पर। बहुत अच्छा बेटा। तो ये आपका था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्दों में संबंध नहीं, संबोधन नहीं होता। सर्वनाम शब्दों के रूप दोनों लिंगों में समान होते हैं। अगर हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करें तब भी हमने लिखेंगे। मैं गई थी, यहाँ लिंग के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों में लिंग के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह शब्द हम पुल्लिंग के लिए भी करते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी करते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है पुल्लिंग के लिए ही और स्त्रीलिंग के लिए सी लिखते हैं ना, हाँ, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नियम नहीं है, दोनों के लिए एक समान शब्द है। चलिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में देखिए, तू शब्द का प्रयोग किस प्रकार से 8 कारक, एक वचन और बहुवचन में किया गया है। चलिए प्राची पढ़ के बताइए। बुक नहीं है। नहीं बोलो प्राची, बुक नहीं है बेटा। अभी तक आपकी बुक नहीं आई? मैम ओनली ग्रामर की नहीं आई है। आपने पता किया था, हो सकता आ गई हो तो। चलिए खुद से बताइए, आपके पास बुक है? हाँ यस मैम। चलिए बताइए। मैम कर्ता तूने एक वचन, तुमने बहुवचन। कर्म तुझे, तुझको एक वचन, तुम्हें, तुमको बहुवचन। कारण तुमसे, तेरे द्वारा एक वचन, तुमसे, तुम्हारे द्वारा बहुवचन। संप्रदान तेरे लिए, तुझे, तुझको एक वचन, तुम्हारे लिए, तुम्हें, तुमको बहुवचन। अपादान तुझसे एक वचन, तुमसे बहुवचन। संबंध तेरा, तेरी, तेरे एक वचन, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे बहुवचन। अधिकरण तुझ में, तुझ पर एक वचन, तुम में, तुम पर बहुवचन। चलिए अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह।
वह शब्द को हम 8 कारक चिन्हों में कैसे प्रयोग करते हैं? उत्कर्ष, आप बताएंगे उत्कर्ष। डिस्कनेक्ट हो गए। अनुराग, आपके पास बुक है बेटा? लेकर चलिए अभिषेक आप बताइए। यस मैम। नहीं बैठे हैं। कर्ता कारक वह एक वचन, वह उसने, बहुवचन वे उन्होंने, कर्म कारक उसे उसको एक वचन, बहुवचन उन्हें उनको, करण कारक एक वचन उससे उसके द्वारा, बहुवचन उनसे उनके द्वारा, संप्रदान कारक एक वचन उनके लिए उससे उसको, बहुवचन उनके लिए उन्हें उनको, अपादान कारक एक वचन उसे उससे, बहुवचन उनसे, असंबंध कारक उनका एक वचन उनका उनकी उनके, बहुवचन उनका उनकी उनके, अधिकरण कारक एक वचन उस पे उस पर, बहुवचन उसमें उनमें उन पर। बहुत अच्छा। उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष बैठे हो बेटा? उत्कर्ष बुक लिए हो? चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द यह कैसे प्रयोग होगा इसका बताइए आप। मैम कारक में, हाँ कारक में 8 कारक एक वचन, संबोधन का कुछ नहीं होता है, केवल अधिकरण कारक तक का चलता है। संबोधन में थे, अरे, औ ये सारे शब्द आते हैं, इसलिए यहाँ संबोधन कारक को छोड़ के बाकी 7 कारक के बारे में बताया गया है। चिन्ह किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उत्कर्ष बताएंगे? यस मैम। बोलिए। मैम एक वचन या इस वचन या ये इन्होंने, मैम और कर्म कारक एक वचन इसे इसको, वचन इन्हें इनको, मैम और बेटा आने दीजिए, इसको आप लोग होम पे पढ़ लीजिएगा ठीक से, एक बार 2 बार पढ़ लेंगे आपको प्रयोग करना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इस एक्सरसाइज जो है इसको आज के होमवर्क में करके देना रहेगा। 1 पेज आज करके दीजिएगा, 1 पेज कल, ठीक है। चलिए, आप जान गए होंगे संज्ञा के स्थान पर आने वाले सब सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद 6 हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 हैं, ठीक है। इसके बाद अपनी परीक्षा स्वयं ले, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तो आपका बोलने वाला है, इसको आपको नोटबुक नहीं राइट करना है, बाकी आपको बुक में राइट कर देना है, टिक कर जो है। यस मैम। यस मैम। मैं ओनली फर्स्ट पेज कर रहा है, देख रहे हैं। दोनों पेज कर लेना, इसमें कितना है, 10 मिनट का तो वर्क नहीं है ये, है ना। 10 मिनट का वर्क नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा सा होमवर्क देना है हमें। अब आज के बाद आप लोगों का सेशन जो है नहीं हो पाएगा मेरे द्वारा, क्योंकि धनतेरस से फिर दीपावली की छुट्टी हो रही है ना। यस मैम। इसलिए थोड़ा होमवर्क दे दें। पत्र लेखन, पेन नंबर 187, जल्दी से ओपन कीजिए। इसको आप लोग पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया भी गया था, पत्र लेखन, पत्र कैसे लिखा जाता है।
तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर को आप लोग होल्ड कर लीजिए, कैसे कैसे लेटर लिखा गया सारे लेटर को आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि 4-6 दिन का एक हफ्ता आप लोगों की रहेगी लगभग। तो इसको पढ़ने के बाद व्यवसाय देखिए, व्यापारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, संपादक को कैसे पत्र लिखे जाते हैं, प्रधानाचार्य अधिकारी को कैसे पत्र लिखे जाते हैं, सारा बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। इसको इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर चाहे जिसको पत्र लिखना हुआ आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ना भी देखिए, बहुत कुछ ज्ञान हम पढ़ के सीखते हैं, सारा ज्ञान पढ़ाने से नहीं आता है। हम लोगों ने तो स्वाध्ययन करके पढ़ाई की थी, तो पढ़ते पढ़ते भी ज्ञान बढ़ता है। तो आप लोग एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको पत्र लिखना आ जाएगा। इसको रीडिंग कराने वाली चीज नहीं है, पूरा आप पढ़ डालिएगा। बहुत सारा पत्र इसमें दिया गया है ना। यस मैम। सारे पत्र को आप पढ़ डालिएगा। इसके बाद तो फिर हम होमवर्क वाला काम जो है, ये पत्र आप स्वयं लिखें, एक एक करके दिया जाएगा, फिर इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। स्वयं लिखने वाला काम आप लोगों को नहीं दे रही हैं, सारा पत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। क्यों बता रहे हैं, जब कभी हमें कुछ होमवर्क नहीं रहेगा तब इसी में से आपको एक पत्र लिखने को दे देंगे, तो आप पढ़े रहोगे, पहले से तैयारी रहेगी तो आप लिख पाओगे, ठीक है। इसके बाद दीपावली पे थोड़ा निबंध लिख डालना। तो आज आप इसको भेज देंगे और कल आप दीपावली पे निबंध राइट करके भेज देंगे। बाकी इसके बाद अपना पढ़ाई करेंगे, और भी ग्रामर में जो कुछ पढ़ना होगा आप लोग पढ़ेंगे। जो आप लोगों को देखिए। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? नो मैम। हाँ, नो मैम। तो सारे पत्र को आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ज्वाइन होते हैं उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो पूरे सेशन पर रहना चाहिए ताकि आपको होमवर्क के बारे में पता चले। जब बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, होमवर्क भी नहीं कंप्लीट करके भेजते हैं। तो कभी भी हमें किसी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए। अगर जिसने काम से जी चुराना शुरू कर दिया, फिर जान लो उसकी तरक्की हुई रुक जाएगी। तो आप लोग का पढ़ने का समय है, इसलिए आप लोग पढ़ेंगे। और दीपावली की यानी धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, सबकी आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया से पढ़िएगा, एंजॉय, त्योहार का एंजॉय कीजिएगा। गोले पटाखे से थोड़ा बच के रहिएगा, है ना। खाने पीने मौज मस्ती कीजिए, लेकिन खतरे से थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। आप लोग बड़े हो गए हो, प्रदूषण के बारे में जान भी रहे हो, इसलिए आप लोगों का शुरुआत अच्छा होना चाहिए कि आप जिस को समझ रहे हो कि हमारे लिए हानिकारक है, हमारे वातावरण के लिए, उस चीज को आप नहीं करोगे, ठीक है। बहुत मन करेगा, थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो, बहुत ज्यादा उस पर मत करना, बल्कि अपने छोटे भाई बहनों को रोकना, छुछी लगा ले, बाकी गोले पड़ाके नहीं है। क्योंकि देखिए, जो सिटी में रह रहे हैं उनकी कितनी दुर्दशा है, इसलिए हम अपने आप के अपने माहौल को न खराब करें, अपने ग्रामीण वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें। कोरोना से बचे हैं तो इस प्रदूषण से भी बचे रहें, ठीक है। आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेशन एंड करते हैं। ओके, गुड बाय। गुड बाय मैम। गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय।